दोस्तों भक्ति, आप देख लो आसपास किस इंसान को आप भगत कह रहे हो, और भक्ति की परिभाषा बिल्कुल चेंज हो चुकी है भाई। भक्ति का जो संधि विच्छेद करें तो भज धातु से बनी है, यानी कि भज धातु का मतलब है, भज का मतलब समर्पण, यानी कि किसी उच्च सत्ता को, किसी मतलब महान पुरुष को, महान आत्मा को, परमात्मा को पूर्ण समर्पण, उसको भक्ति कहा गया है। और जो भगत होगा, ये भगत कोई दिनचर्या नहीं है कि आप 6 या 7 बजे आप सवेरे उठे और आप चले गए मंदिर में, जल चढ़ा दिया उस पर शिवलिंग पे, और घंटियाँ लाउड स्पीकर की आवाज़ में आरती कराई। वो कोई दिनचर्या नहीं है। भक्ति आपका स्वभाव होती है भाई। और जब भक्ति स्वभाव बनती है तो उसमें ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार का कोई स्थान रहता नहीं है। भगत आदमी के अंदर ये स्वाभाविक है ही नहीं कि उसके अंदर कोई अहंकार हो या कोई क्रोध हो, ये हो ही नहीं सकता। ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। फिर ये चीज़ें यार, जो भगत होगा इन चीज़ों से रहित होगा भाई। आज देख लो आप, लाउड स्पीकर की आवाज़ें हैं, घंटियों का शोर है, इस शोर में आप अपने खालीपन को ही दबाना चाहते हो। मंदिर का अगर संधि विच्छेद करें तो यार देखो, ये शाब्दिक अर्थ तो ऐसा है भाई, जैसे मंद धातु का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। और रामायण में इसको राजभवन या महल या घर के निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप लगा लो कि मन से दूर या मन का द्वार, इसको शाब्दिक अर्थ है मन का द्वार, यानी कि जहाँ भी मन आपका शांत हो जाए या शांति महसूस करे, वही आपके लिए मंदिर है। अब आप देख लो एक ऐसा स्थान है ये भाई, अपने नेसू का बाग है, नेसू भाई वहाँ लग रहे हैं मिट्टी में, वहाँ उनका जो चित्त है, उनकी आत्मा उस बिंदु पे अपना क्या नाम है, सुकून महसूस कर रही है। और बच्चे यहाँ सुकून महसूस कर रहे हैं। तो आप देख लो, अंदाज़ा लगा लो कि भाई मेरे लिए तो यही मंदिर है। मेरे लिए लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़रूरी नहीं है, मेरे को घंटियों की आवाज़ ज़रूरी है, मेरे को किसी मूर्ति की भी ज़रूरत नहीं है भरे भाई। अब आप देख लो, मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ या अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ, तो मेरे को ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि भाई देखो मैं कितना प्रेम करता हूँ। आज भक्ति यार प्रदर्शन का आपने विषय बना दिया, अगर देखो मैं कितना बड़ा भगत हूँ। श्रीमान, भक्ति आपकी दिनचर्या नहीं है, भक्ति आपका स्वभाव है। हर एक आदमी के अंदर कोटा होता है। जैसे आप सवेरे उठे 6-7 बजे चले गए मंदिर में, आपने जल चढ़ाया और आरती करी, उसके बाद वापस आ गए, आपके मन में क्या महसूस हुआ कि आपने क्या अच्छा काम करा? अगर कोई मेरे जैसा कोई नास्तिक आदमी है, वो कैसे महसूस करेगा उसने अच्छा काम किया? तो मेरे को आसपास देखना पड़ेगा, कोई जीव जंतु जो भूखा तिसाया ना हो, कोई गरीब आदमी जिसकी यथासंभव मदद करी जाए। मैं कैसे भक्ति महसूस करूँ? मैं कैसे कोई नैतिकता महसूस करूँ अपने आप में? आपने तो अच्छा काम कर लिया, आप तो शांत हो गए, आपकी नेकिया कोटा पूरा कर लिया, मैं अपनी नेकिया कोटा कैसे पूरा करूँ? तो मेरे को इस तरह करना पड़ता है। तो भक्ति को प्रदर्शन का माध्यम ना बनाए मेरे भाई। ये तो आपका व्यक्तिगत विषय है। आप परमात्मा से प्रेम करते हैं या किसी उच्च सत्ता से प्रेम करते हैं, किसी के प्रति भी समर्पित हैं आप, तो श्रीमान ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? देख लो, बिल्कुल ये तो हमारे स्वभाव में था ही नहीं मेरे भाई। भक्ति को आप प्रदर्शन का माध्यम ना बनाएं। और आपको इंसान रहना क्यों है? आप किसी के लिए भगवान क्यों नहीं हो जाते? आप इंसान के रूप में आप यही कहते हो कि भाई गलतियों का पुतला। और सभी धर्मों की किताबों में अपनी गलतियों को, अपने पापों को धोने का भी प्रबंध दे रखा है सभी ने, यानी कि फलानी जगह की यात्रा कर लो, आपके जैसे आज पे चले जाओ, वहाँ पे आपकी पाप धुल जाएंगे, गंगा में स्नान कर लो, आपके पाप धुल जाएंगे। अरे श्रीमान, पाप धोगे दोबारा पाप करने के मतलब आप करना चाहते होगे? श्रीमान, ऐसी व्यवस्था है नहीं। कर्म का सिद्धांत ही काम करता है। प्रकृति का एक ही सिद्धांत है, अगर किसी आसपास किसी भी जीव जंतु को, पेड़ पौधे को आप नुकसान पहुंचाओगे, सभी के कल्याण में अपना कल्याण है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप किसी के प्रति द्वेष रखते हो, क्रोध रखते हो, अहंकार है वो आपके मन में, तो आपका भला हो जाए, नहीं होगा भाई मेरे भाई। भक्ति भीड़ नहीं, भीतरी बदलाव है। भक्ति शोर नहीं, शुद्धता है। भक्ति प्रदर्शन नहीं, परिवर्तन है। याद रखिए, भगवान को मंदिरों की नहीं, मनुष्यता की आवश्यकता है।